रथ यात्रा। रथ यात्रा की पीछे की कहानियाँ। जगन्नाथ मंदिर के ऊपर ध्वजा या ध्वज को पारंपरिक रूप से पतित पावन बाना कहते हैं, जो प्रकृति की आचार संहिता का उल्लंघन करता है। नील चक्र के ऊपर शिखर पर फहराया गया ध्वज हमेशा हवा के विपरीत दिशा में फहराता है, और चूंकि इस घटना की व्याख्या करने के लिए कोई वैज्ञानिक तर्क नहीं है, भक्त इसे जगन्नाथ की इच्छा के रूप में मानते हैं। मंगल आरती। गर्भगृह में मंगल आरती। जगन्नाथ मंदिर के 4 द्वार हैं, जिनमें मुख्य द्वार को सिंह द्वार कहते हैं। रथ यात्रा से पहले गर्भगृह में भगवान की सुबह की दैनिक क्रियाएं की जाती हैं, जैसे मंगल आरती, मैलम, अवकाश। रथ यात्रा के पिछली रात को ही भगवान को सेना पातावेश में सुसज्जित कर दिया जाता है, और रोषा होम के पश्चात भगवान को खिचड़ी भोग अर्पित किया जाता है। सुदर्शन। भगवान विष्णु के आयुध सुदर्शन चक्र का अवतार। भगवान सुदर्शन शून्य पहाड़ी में एक आधी प्रदक्षिणा करके मां सुभद्रा के रथ में विराजमान होते हैं। भगवान जगन्नाथ अपने आयुध को अपने साथ नहीं रखते, परंतु अपनी बहन के साथ रखते हैं, क्योंकि लाडली बहन घर से निकल रही है, भाई साथ हैं, परंतु सुरक्षा की योजना आवश्यक है, इसलिए अपने आयुध को बहन की सुरक्षा के लिए उनके रथ पर रखते हैं। पहाड़ी। भगवान बलभद्र की पहाड़ी। बाहर की दुनिया में देवताओं की यात्रा पहाड़ी बीजे नामक एक शानदार शाही जुलूस के रूप में शुरू होती है। देवताओं का यह पहाड़ी जुलूस एक पंक्ति में होता है, और इसे धारी पहाड़ी के रूप में जाना जाता है। धारी पहाड़ी परंपरा के अनुसार श्री चक्रधर सुदर्शन को सर्वप्रथम रथ पर लाया जाता है। उनके बाद भगवान बलभद्र को रथ पे लाया जाता है। श्री मंदिर के 7वें सीढ़ी पर भगवान बलभद्र को ताहिया प्राप्त होती है, जो राघव दास मठ द्वारा दिया जाता है। नगाड़ों, घंटियों और शंखों की ध्वनि के बीच भगवान बलभद्र को आनंद बाजार, वैशी पहाचा, सिंह द्वार, अरुणा स्तंभ से होते हुए उनके रथ ताल ध्वज तक ले जाया जाता है। ओडिसी नृत्य। भक्तों की ओडिसी नृत्य। रथ यात्रा के दिन कलाकार तरह तरह के नृत्य प्रस्तुत करते हैं, जिनमें से ओडिसी नृत्य प्रमुख है। वहाँ की नृत्यांगनाएं ओडिसी नृत्य प्रस्तुत करती हैं, जो कि एक प्रमुख प्राचीन भारतीय शास्त्रीय नृत्य है,
जो भारत के उड़ीसा के मंदिरों में उत्पन्न हुआ था और इसके द्वारा धार्मिक कहानियाँ और आध्यात्मिक विचारों को व्यक्त किया जाता है। पाहंडी, देवी सुभद्रा की पाहंडी। भगवान बलभद्र के बाद देवी सुभद्रा की पाहंडी निकलती है। देवी सुभद्रा की पाहंडी में सेवक उन्हें अपने कांधों पर लेकर निकलते हैं। उनकी पाहंडी की गति बहुत तेज होती है, जैसे कि सेवक उन्हें दौड़ते हुए उनके रथ दर्प दलान तक पहुंचा रहे हैं। देवी सुभद्रा भगवान सुदर्शन के बगल में विराजती हैं। पाहंडी, भगवान जगन्नाथ की पाहंडी। देवी सुभद्रा के बाद हमारे प्रिय भगवान जगन्नाथ की पाहंडी निकलती है। सेवायकों के हाथों में 2 बेतों को देखा जा सकता है। इन 2 बेतों की विशेषता यह है कि सेवायक भक्तों के सिर पर, शरीर पर इन बेतों से हल्के हल्के प्रहार करते हैं, जिससे कि उनके पाप कष्ट दूर हो जाते हैं। जब भगवान बलभद्र, देवी सुभद्रा और भगवान जगन्नाथ डांसिंग हॉल के 7वें सीढ़ी के उत्तरी निकासी पर एकत्र होते हैं, तब उन्हें विशाल पुष्प मुकुट प्राप्त होता है, जिसे ताहिया कहते हैं, जो राघव दास मठ द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। ताहिया प्राकृतिक वस्तुओं और सुंदर फूलों से बनी सबसे आकर्षक और अनोखी टोपी है। इन्हें बेत, बांस की छड़ियों, थर्मोकोल, तुलसी के पत्तों और फूलों से तैयार किया जाता है। पुरी के विशेष परिवार बालीशाही परिवार के कुशल कारीगर को ताहिया तैयार करने के लिए सौंपा जाता है। भगवान जगन्नाथ की पाहंडी बहुत ही धीमी होती है। वह एक नटखट बालक की तरह अपने भक्तों से मिलते हुए अपने रथ नंदी घोष तक पहुँचते हैं। घंटा, कहाली और तेलिंगी बाजा के ध्वनियों के साथ भगवान की पाहंडी नंदी घोष तक पहुंचती है। भगवान मदन मोहन और भगवान रामकृष्ण को एक विशेष पालकी में मंदिर से लाकर क्रमशः नंदी घोष और ताल ध्वज पर स्थापित किया जाता है। यह 3 चूड़ामल तीनों देवताओं के लिए ले जाया जा रहा है। यह विशेषतः तुलसी का चूड़ामल है, जो पद्म फूल, केतकी के फूल और चंपा के फूल से सुसज्जित होता है। देवताओं को उनके संबंधित रथों पर चढ़ाने के बाद चंगदा मेकाप चाका अप्सरा को रखते हैं, जो तीनों देवताओं की पीठ को सहारा देने वाली गोलाकार तकिया है। गुंडीचा मंदिर में आने वाले दिनों में प्रयोग किए जाने वाले देवताओं के दैनिक आवश्यक और औपचारिक वस्त्र, कपड़े और आभूषण वाले 2 बक्से श्री जगन्नाथ के रथ के पीछे रखे जाते हैं और अन्य 2 रथों में आवश्यक पूजा सामग्री, प्लेट, घड़े और अन्य सामान के साथ अन्य पोशाक और आभूषण अलग से रखे जाते हैं। छेरा पहाड़ा राजा द्वारा किया जाता है। त्योहार का दूसरा चरण छेरा पहाड़ा के नाम से जाना जाता है। पुरी के राजा गजपति दिव्य सिंह देव को सूचित किया जाता है कि देवताओं ने रथों पर अपना स्थान ले लिया है। विशेष रूप से मंदिर के अधिकारियों द्वारा प्रतिनियुक्त एक दूत के माध्यम से
यह किया जाता है। युवा सुंदर राजा बेदाग सफेद कपड़े पहनकर एक चांदी की मड़वाए पालकी तमजम से लाए जाते हैं। वह अपने महल श्री नहाड़ा को छोड़कर एक छोटे जुलूस के साथ रथ पर पहुंचते हैं। देवताओं के अपने अपने रथों पर सवार होने के बाद देवताओं को रथ पर पातावेश प्रदान किया जाता है, जिसमें उन्हें वस्त्र पहनाया जाता है। इसके बाद उन्हें फूलों से बने आभूषणों से अलंकृत किया जाता है। इसके बाद चीटा लागी अनुष्ठान होता है। देवताओं के मस्तक को सुशोभित करने वाली बूंद के आकार का स्वर्ण आभूषण सिर पर रखा जाता है। रथ यात्रा उत्सव के लिए चीता विशेष रूप से 16 यानी थर्मोकॉल, सुनहरी जड़ी और विभिन्न रत्नों से जड़ी होती है। देवी सुभद्रा की चिता गोल आकार की होती है। इसके बाद देवताओं के सिर पर तुलसी चूड़ामाल रखा जाता है। छेरा पहाड़ा अनुष्ठान के लिए गजपति महाराज सर्वप्रथम भगवान बलभद्र के रथ तालध्वज पर पहुंचते हैं। राजा देवताओं को सोने के दिए में कर्पूर का दीपक प्रदान करते हैं। इसके बाद सोने के मक्खी के पंखे से भगवान को पंखा करते हैं। फिर हाथ जोड़कर भगवान को सम्मान देते हैं। छेरा पहाड़ा अनुष्ठान के अनुसार राजा देवताओं के रथों के चारों ओर की चबूतरे को साफ करते हैं। राजा अपने हाथों में एक सोने की हैंडल वाली झाड़ू लेते हैं और एक सेवायत इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए चबूतरे के चारों ओर सुगंधित फूल बरसाते रहते हैं, जिसे राजा अपने झाड़ू से साफ करते रहते हैं। इसके बाद एक सेवायत उनके हाथों को पवित्र जल से धुलवा देते हैं। अगले चरण में एक सेवायत मटके में पवित्र सुगंधित जल लेकर राजा के समीप खड़े रहते हैं और राजा वह जल को रथ के चारों ओर चबूतरे पर छिड़क देते हैं, जिससे रथ की शुद्धिकरण होती है और पुनः एक सेवायत उनके हाथों को जल से धुलवा देते हैं। फिर राजा चंदन के लेप का छिड़काव पूरे रथ के चारों तरफ चबूतरे पर करते हैं, जिससे कि रथ सुगंधित हो जाती है। अतः पुनः उनके हाथों को एक सेवायत जल से धुलवा देते हैं। इसके बाद राजा भगवान को हाथ जोड़कर प्रणाम करते हैं और भगवान के गले से एक फूलों की माला निकालकर अपने गले में पहन लेते हैं। इसके बाद वह दूसरे रथ की ओर प्रस्थान करते हैं। भगवान बलभद्र के बाद भगवान जगन्नाथ के रथ पर
राजा छेरा पहाड़ा का अनुष्ठान करते हैं। यह एक रोमांचक दृश्य है जिसके लिए भक्त चिलमिलाती गर्मी या बारिश के बावजूद बेसब्री से इंतजार करते हैं, जैसा कि उस दिन होता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि पुरी के राजा को विष्णु के रूप में माना जाता है और रथ पर भगवान जगन्नाथ के साथ राजा को देखने के लिए माना जाता है कि एक भक्त के सभी पाप धुल जाते हैं। छेरा पहाड़ा अधिनियम दर्शाता है कि राजा और सफाई कर्मी के बीच कोई अंतर नहीं है। राजा सबसे प्रमुख सेवक के रूप में ब्रह्मांड के भगवान की उपस्थिति में अत्यंत विनम्रता के प्रतीक के रूप में सफाई कर्मचारी का नीच कार्य करते हैं। भगवान जगन्नाथ के रथ का छेरा पहाड़ा करने के बाद राजा देवी सुभद्रा के रथ पे छेरा पहाड़ा करने के लिए पहुंचते हैं। यह अनुष्ठान राजा की भगवान पे भक्ति को दर्शाने के लिए किया जाता है। यह एक बहुत ही पुरातन अनुष्ठान है। समय के साथ साथ यह अनुष्ठान में काफ़ी बदलाव हुए हैं। पहले राजा रथ के सामने की सड़क को झाड़ू लगाते थे। रथ आगे बढ़ता था, वह झाड़ू लगाते थे, परंतु अब राजा रथ के अंदर ही झाड़ू लगाते हैं। वैसे ये परिवर्तन क्यों हुआ? इसके पीछे एक बहुत ही दिलचस्प कहानी है। अगर आपको इसकी दिलचस्प कहानी जाननी है तो आप हमें कमेंट करें, हम इस पर एक वीडियो जरूर बनाएंगे। दुनिया के कोने कोने से हजारों लोग रथ यात्रा देखने पहुंचते हैं। इनमें से कई कलाकार भी पहुंचते हैं जो अपने नृत्य, संगीत और वाद्य यंत्रों की कुशलता को दर्शाकर भगवान के मन को मोहने की कोशिश करते हैं। रथ यात्रा की शुरुआत। छेरा पहाड़ा के पश्चात रथों को यात्रा के लिए तैयार कर लिया जाता है। रथों के सामने से चारमाल को हटाकर 8 इंच मोटा और 250 फीट लंबा रस्सी को रखा जाता है। इसके बाद भोई सेवक तीनों रथों में सारथियों को बांधते हैं। ताल ध्वज के सारथी हैं माताली, नंदी घोष के सारथी हैं दारुका और दर्प दलान के सारथी हैं अर्जुना। इसके बाद सेवक रथों में लकड़ी के घोड़ों को बांधते हैं। ताल ध्वज के घोड़ों का रंग काला है और उनके नाम हैं त्रिबरा, घोड़ा, दीर्घ शर्मा और शौर्णभ। दर्प दलान के घोड़ों का रंग लाल है और उनके नाम हैं रोचिका, मुचिका, जीता, अपराजिता। नंदी घोष के रथ के घोड़ों का रंग सफ़ेद है और उनका नाम है शंख, बालाहाका, शुवेता, हरिदाश्व। तत्पश्चात रथों को रस्सियों से बांध लिया जाता है।
और एक सेवक लाल झंडा हिलाकर रथ यात्रा शुरू करने की अनुमति देते हैं। अनुमति मिलते के साथ गाजे बाजे के साथ भक्तगण रस्सियों को खींचकर रथ यात्रा शुरू कर देते हैं। रथ यात्रा की शुरुआत में ताल ध्वज सबसे पहले आगे बढ़ता है, उसके बाद दर्प दलान और अंतिम में नंदी घोष रथ आगे बढ़ता है। लाखों भक्त पुरुष, महिलाएं, युवा और बूढ़े जाति, पंथ और राष्ट्रीयता के बावजूद रथों को 3 किलोमीटर तक खींचने के लिए 250 फीट लंबी पवित्र रस्सी को स्पर्श करने के लिए हाथापाई करते हैं। पेशेवर रथ खींचने वाले भी भक्तों को सहायता करते हैं। यात्रा के दौरान विभिन्न मठों और संस्थानों की ओर से देवताओं को पवित्र प्रसाद भेंट किया जाता है। श्री गुंडीचा मंदिर के रास्ते में विभिन्न मठों की ओर से देवताओं को 146 प्रसाद चढ़ाए जाते हैं। जगन्नाथ रथ यात्रा स्वयं की अनुभूति है। यह संपूर्ण ब्रह्मांड को ईश्वर की दृष्टि में एक के रूप में सारांशित करता है। घोष यात्रा की सच्ची भावना मनुष्य को ईश्वर के प्रति पूर्ण समर्पण में निहित है। यह समर्पण उन सभी आकर्षणों को कम कर देगा जो उन्हें अपने भौतिक अस्तित्व से जोड़े रखता है और मोक्ष प्राप्ति करने के मार्ग में उनकी सहायता करते हैं। रथ यात्रा को घोष यात्रा भी कहते हैं। इसके पीछे एक बहुत ही रोचक कहानी है। जब राम और रावण का युद्ध हो रहा था, तब रावण के पास एक सुंदर सा रथ था जिस पर वह युद्ध कर रहे थे, परंतु राम के पास नहीं था। यह देख इंद्र को बहुत ही दुख हुआ और वह राम को एक सुंदर रथ भेंट किए, जिस पर हनुमान नंदी को रथ चक्र पर अधिष्ठ करते हैं। इसलिए रथ को नंदी घोष रथ भी कहा जाता है और इस यात्रा को घोष यात्रा कहा जाता है। भक्त सालाबेग की समाधि पीठ। कुछ दूर चलने के बाद भगवान जगन्नाथ का रथ नंदी घोष अपने भक्त सालाबेग की मजार पर जाकर रुक जाता है। वहाँ कुछ देर विश्राम करने के बाद फिर आगे बढ़ता है। इसी बीच भक्तगण और सेवक भक्त सालाबेग की रचित कविताएं और गीतों को गाते हैं और उन्हें याद करते हैं। भक्त सालाबेग भगवान जगन्नाथ का सबसे प्रिय भक्त था और उनके इस मिलन की एक बहुत ही रोचक कहानी है जिसे हम अगले वीडियो में प्रस्तुत करेंगे। तो आप सभी को हमारे अगले वीडियो का इंतज़ार करना पड़ेगा।
रथ यात्रा के दिन बारिश जरूर होती है। भक्तों का यह मानना है कि रथ यात्रा के दिन बारिश होना बहुत ही शुभ संकेत है। यह भगवान जगन्नाथ का आशीर्वाद है जो उन पे बरसात के रूप में बरसता है। और इसी तरह भक्तों का समुद्र रथों को लेकर आगे बढ़ता रहता है। गुंडीचा मंदिर गंतव्य पर पहुंचना। और इसी तरह तीनों रथ तालध्वज, दर्पदलान, नंदी घोष गुंडीचा मंदिर के मुख्य द्वार के समीप शारदा बाली पर जाकर रुक जाते हैं। जो आज शारदा बाली है वहां से पहले एक नदी गुजरा करती थी, परंतु एक रानी जिनका नाम शारदा था उन्होंने इस शारदा बाली का निर्माण किया। इसके पीछे भी एक बहुत ही रोचक कहानी है। अगर आप लोगों को इस कहानी के बारे में जानना है तो आप हमें कमेंट ज़रूर करें। हम इस पर भी एक वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर कर दें और हमारे चैनल हिडन करेंट को सब्सक्राइब कर दें।